हे गाइस, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी देखना है लाइन बाय लाइन एंड इनको समझना है इन सिंपल वे। लिखा हुआ है when you look around you will observe different animal with different structure and form। इसका मतलब है जब हम लोग चारों तरफ देखते हैं अपने अगल बगल तो हम बहुत तरह के जीव देखते हैं, बहुत जिसका स्ट्रक्चर अलग हो। लाइक डॉग देखते हैं एंड कैट वगैरह, जो भी और जितने भी सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस वो भी तो एक एनिमल ही है, उसको देखते हैं सब। तो वही इसमें लिखा हुआ है एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड व्हाट इज दिस एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। बहुत सारे मिलियनों में अभी तक हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है एनिमल्स का स्पीसीज। तो द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। बहुत सारे जो है एनिमल्स स्पीसीज हमारे अराउंड्स है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और उस क्लासिफिकेशन में हम जितने भी सारे स्पीसीज हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो। तो यही रीज़न है हमें चीज़ों को क्लासीफाई क्यों किया जाता है। लाइक अगर हम लाइब्रेरी में हैं तो कहीं आप तो देखते होंगे किसी साइंस का बुक साइंस वाले स्लॉट में रहता है एंड आर्ट का बुक आर्ट वाले स्लॉट में। उसी तरह अगर कोई स्पीसीज है सेम है तो उसको एक समझ लो, आगे क्या बताऊँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना आते हैं। हमारा जो क्लासिफिकेशन का है उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है, व्हाटएवर। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर। मेरे को बहुत कष्ट होता है बुक ऐसे करने में। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of xylem, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। हम जो एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं उसके लिए हम उसको किस आधार पे क्लासीफाई करते हैं इसमें ऐसा लिखा गया। उसको तो सेल के लेवल पे उसमें सेल का क्या स्ट्रक्चर है, वो सेल्यूलर लेवल पे है बॉडी उसका, या फिर टिश्यू लेवल पे एक सेल से बना है, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना है, या फिर टिश्यू के जो ग्रुप है जो ऑर्गन बनते हैं उससे बना है। उस आधार पे हम एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। बॉडी साइमेट्री का मतलब है कि बॉडी ये रेडियल साइमेट्री है या फिर एसाइमेट्रिक है या फिर बाइलेटरल साइमेट्री है। लाइक साइमेट्री बोले तो लाइक हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स है ऐसे करके हम पूरा गोल्ड नहीं हुआ है, फिर भी इसको हम हाँ, तो कहाँ पे बात थी, साइमेट्री ना। साइमेट्री जो है साइमेट्री ये होते हैं, एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है साइमेट्री के आधार पर। ये ए साइमेट्री होते हैं, रेडियल साइमेट्री होते हैं एंड बाइलेटरल साइमेट्री होते हैं। ये साइमेट्री में हम ऐसे स्ट्रक्चर कुछ भी होता है तो इसको हम कहीं से भी कट करें ना तो ये बराबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। रेडियल साइमेट्री में होता है कि कुछ लाइक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाओ, इसको हम कहीं से भी कट करें तो ये दो बराबर भाग में बट जाएगा। इधर से काट लो या फिर ऐसे काट लो, इसको हाइट कर दो तो ये दोनों बराबर हो गया, या फिर ऐसे काट लो तो ये सब हाइट करके ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। इसको कहते हैं रेडियल साइमेट्री। लाइक इकाइनोडर्म में एक जीव आते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा में, आगे जाके पर हो गया आप लोग ऐसे करके
ये आता है रेडियल साइमेट्री में। इसको हम कहीं से भी कट करें तो दोनों साइड सेम सेम हो। इसको ऐसे उप्स दिखता नहीं है, ऐसे काटो फिर भी सेम, ऐसे काटो तो ये आ गया रेडियल साइमेट्री में। बायलेटरल में क्या है ना कि ऐसे क्या है, इसको मान लो कुछ, ये इसका सिर है, ये टेरेर कुछ भी है, और ये इसका पंख है, अरे कुछ भी मान लो, कोई भी जीव। हाँ, इसका हाथ कहाँ गया, गया, हाँ ठीक है। इसको हम बायलेटरल साइमेट्री नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम सिर्फ एक जगह से काटेंगे ना, सिर्फ एक जगह से, तो ही ये बराबर होगा। ऐसे काटेंगे ना तो ये डिफरेंस हो जाएगा। मान लो इसको हम ऐसे काटते हैं तो इसका पार्ट अलग हो गया, इसका पार्ट अलग हो गया, तो इसको हम रेडियल साइमेट्री में नहीं ला सकते। ओनली इस तरह कट होने पे एक ही कट में ये सेम सेम आएगा, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो ये हो गया बायलेटरल साइमेट्री। रेडियल साइमेट्री में आगे चल के पढ़ोगे, इसका एग्जाम्पल आएगा बाद में। एक जीव है सिलेंटेराटा एंड टीनोफोरा और इकाइनोडर्माटा, ये सब आता है रेडियल साइमेट्री में। और बाकी जितने भी जीव है स्पॉन्जिस को छोड़ के, पॉलीफेरा को छोड़ के, वो आता है बायलेटरल साइमेट्री में। ओके, तो समझ गए साइमेट्री का मतलब। तो फिर आगे और क्या है, कहाँ थे हम, नेचर ऑफ सीलोम। अब यहाँ पे आता है बात, सीलोम क्या होती है। सीलोम क्या होता है। सीलोम देखो, जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, जब वो डिवाइड होता है तो हम 3 जर्म लेयर होता है, एक एक्टोडर्म, एक इंडोडर्म, एक मेसोडर्म। तो ये सीलोम जो है ना, इसको कहते हैं बॉडी कैविटी। कैविटी मीन्स कुछ खाली होना, मतलब खोखला जिसको कहते हैं। तो बॉडी के बीच जो है ना कुछ खाली जगह होती है, ये खाली जगह होता है जिसे हम बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं। और ये बनते हैं हमारी जो जर्म लेयर है 3, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म, एक इंडोडर्म। तो ये जो मेसोडर्म है ना, इसके स्प्लिटिंग से बनता है सीलोम। सीलोम 2 तरह के होते हैं, एक साइजो सीलोम एंड अदर इंटेरो सीलोम। साइजो का मतलब समझ लो, साइजो मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ये डायरेक्ट मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनते हैं, जिसे हम साइजोसीलोम कहते हैं। और इंटेरो मतलब समझ लो इंटेस्टाइन या फिर गट। तो जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में जो हमारे जो गट वॉल जो होता है ना, वो जब ग्रो करता है तो वहीं पे जहाँ से ग्रो करता है वहाँ से एक मेसोडर्मल सेल निकलता है। वही मेसोडर्मल सेल जब ये गट वॉल से यहाँ पे डिवाइड होके आता है, तो ये मेसोडर्म इस इंटेस्टाइन से अलग होकर के कंप्लीट होता है। उसके बाद ये मेसोडर्म स्प्लिट होता है, उसके बाद जो सीलोम बनता है उसे कहेंगे इंटेरोसीलोम, ठीक है। और साइजोसीलोम में क्या होता है, वो गट वॉल से नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं होता है। ये डायरेक्ट ये ऐसे समझो, इंटेरोसीलोम जो है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, यू मे भी जानते हो डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ इसोफेगस होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद जाकर के तब जाकर के इन लास्ट एनस होता है, ठीक है। तो हम गट कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जब एम्ब्रायो में तो इतना बड़ा होता नहीं है, ये तो स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो यही बनने के दौरान जो हमारा मेसोडर्मल सेल जो यहाँ से क्या होता है, ग्रो करता है कुछ, इससे जो हमारा सीलोम बनता है उसे कहते हैं इंटेरोसीलोम। ऐसे समझ सकते हो, बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में, छी, पर थोड़ा मैनेज कर लो। सीलोम मतलब इतना याद रखो, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। और ये 2 तरह के होते हैं, साइजोसीलोम, इंटेरोसीलोम। ये हायर लेवल का है तो 12th में पूछेंगे नहीं, तो फिर भी बट ज़्यादा डीप था तो
बस दिमाग में रखो, आगे काम आएगा, तो टेंशन नहीं लो। सिलोम हो गया तो, और हाँ सिलोम जो होते हैं, मतलब जो सिलोम है, जो जीभ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जिसे ए सिलोमेट होते हैं एंड नो स्यूडो सिलोमेट होते हैं एंड लास्ट में सिलोमेट होते हैं। ये ए सिलोमेट मतलब होता है उस जीभ में सिलोम नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉडी में 2 लेयर ही होता है, एक एक्टोडर्म एक इंडोडर्म। बीच में मीजोग्लिया रहता है जो नॉन सेल्यूलर मटेरियल रहता है, जो आगे जाके पढ़ोगे स्पॉन्जेस, टिनोफोरा एंड सिलेंटेटा में, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2 लेयर ही रहता है, इसको एक्टोडर्म कहते हैं, इसको इंडोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म तो है नहीं, और सिलोमेट का संबंध ही मीजोडर्म से है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नहीं रहता। और सूडोसिलोम होता है निमेटेहेलमिन्थस में, इसे भी प्लेटीहेलमिन्थस में भी नहीं होता है, ये सिलोमेट ही होता है वो। ये सूडोसिलोम ये होता है कि इसमें ना ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है, बट ये बीच में जो मीजोडर्म है ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं रहता, ऐसे करके पूरा कंप्लीट मीजोडर्म नहीं रहता कि इसको हम ऐसे करके